नमस्कार और स्वागत है आपका गणतंत्र दिवस के इस खास प्रोग्राम में। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के जरिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं बहादुर कोरोना योद्धाओं को और स्वास्थ्य कर्मियों को। अपना ध्यान मंत्र महान, देश रहेगा आयुष्मान। स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान, जीवन का आज यही मंत्र। महामारी जो कोविड बीमारी चली थी, उसमें उन्होंने अपना ऐसा योगदान दिया है कि उन्होंने अपनी परवाह तो की नहीं, लेकिन जनता की, हमारी और देश की जो सेवा की है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। दो हाथों की दूरी, इनको साफ रखना भी जरूरी, करना है जीवन का हमको सम्मान। I would like to thank all our frontline workers and our forces for helping us fight coronavirus. Vallari Nandi, thank you very much. 12 साल की भारती मास्क बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने कम्युनिटी के लोगों को ताकि वो कोविड-19 से लड़ सके। भारती के पिता कूड़ा बीनते हैं और वो भलसवा लैंडफिल के पास रहते हैं, यानी कि मास्क पहनना और भी ज़रूरी हो जाता है। भारती ने अपने भाई की मदद लेकर 120 से भी ज़्यादा मास्क बनाए हैं। आइए देखते हैं इस छोटी सी लड़की की एक बहुत बड़ी पहल। मैम, मेरा नाम भारती है, मैं 12 साल की हूँ। मैंने 120 मार्क्स सिले हैं। मैम, हम बड़े होके बनना चाहते हैं टीचर। मैंने देखा कि मेरे आसपास, मैं टीवी पे भी देखती थी, कोरोना बहुत फैल रहा है। मेरे आसपास कोई भी मास्क नहीं लगा था और मैं कहीं जाती थी ना अपनी मम्मी के साथ बैंक वगैरह, वहाँ पे सब लोग मास्क लगाते थे और यहाँ पे मेरी गली में कोई लगाता नहीं था। मेरे आस पड़ोस के लोग कोई भी नहीं लगाता था। मैंने सोचा इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने बोला भी इन्हें कि तुम लोग मास्क क्यों नहीं लगाते हो, वो कोरोना इतना फैला तो सब कह रहे इतने पैसे कहाँ से आएंगे मास्क के। तभी मैंने अपने भाई से कहा, भाई मैं मास्क सिलना चाहती हूँ। तो फिर मेरे भाई ने कहा तो सिल भी पाएगी, मजाक उड़ा रहा था वो हमारा। तो मैंने कहा क्यों नहीं सिल पाऊंगी, अगर मशीन ठीक रहती तब मैं सिलती। तो उन्होंने कहा कि मशीन ठीक करवा दूँगी, पक्का सिलेगी ना। पहली बार में तो मेरे को लगा कि ये ऐसे ही टाइम पास कर रही है, कि मजाक बोल रही है। तो मैंने बोला कि ठीक है बना के देख, अगर तेरे से बन जाए तो मैंने बोला हेल्प करूँगा मैं तेरी। तो फिर उसके बाद जो तेल वेल लाना था उसमें मशीन में ठीक करवाया, ख़राब हो रही थी, फिर वो ठीक हो गई। तो उसके बाद ये बना रही थी। पहले इसको समझ में नहीं आया, पहले तो इन्हें बनाया तो थोड़ा बहुत गड़बड़ बन गया था। तो फिर इसने दीदी से पूछा, दीदी कि कहाँ पर हमें मतलब ये बनाने को सिखा दो थोड़ा। तो उन्होंने बोला यूट्यूब पे सीख लो। तो मैंने यूट्यूब पे इसको सर्च करके दिया, तो इन्होंने देख कर बनाया थोड़ा बहुत अच्छा से। तो घर में पुराने कपड़े थे, हमने पुराने कपड़े ढूंढे। हमारे भाई ने अपनी पॉकेट मनी से हमारी मशीन ठीक करवाई, हमें सुई धागा वागा ला के दिया। उनके मास्क सिल के फिर मैंने लोगों को बांटे तो वो लोग खुश हुए, तो कहते बहुत अच्छा काम करे। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, तो मैंने और भी मास्क सिले। हम लोग तो मैडम रोज के कमाने खाने वाले हैं, गरीब आदमी हैं। मैं रहते तो बहुत दिन से हो गई। लड़की की मेरे बचपन से बहुत हौसला है, छोटी बस है, बहुत छोटी थी तभी से मम्मी मैं ये करूँगी, मम्मी मैं वो करूँगी। फिर कोरोना हो गया था, कहीं बच्चे जाते होते नहीं थे। ये अपना जाती थी, ट्यूशन से खाना लेके आती थी, तो कहती मम्मी मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तो मैं कहीं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो कुछ करो, घर में करो। अपना बस लेके कुछ गुड्डा गुड़िया सिलती थी। फिर कहने लगी मम्मी मैं मास्क बनाऊँ। मैं बोली बना लेगी? अब तो हाँ मैं देख के बना लूँगी। हमारे टीचर ने हमारी फोटोज भी देखी थी न्यूज़पेपर में, कह रही भारती तुम मास्क सिले। तो वो कह रही थी कि ये अच्छा काम कर रहे हो बहुत। मैंने कहा यस थैंक यू मैम। मेरे दिल में नहीं था जो मेरे इतने गरीब बच्चे को, मेरी बेटी इतना मैंने आगे को बढ़ाई। खुशी तो है कि मेरी बच्ची आगे को अब कुछ कर लेगी अपना मेहनत से भी। अब हम नहीं करा पाएंगे तो अपना मेहनत से भी आगे
जब तक ले मेरा शक्ति है, साहस है, उतना तो कराऊंगी। और जैसे आप सहारा लगा दीजिए, ऐसे सहारा मिल जाएगा तो आगे को मेरी बेटी अपना ज़िंदगी बना सकती है, इतना हौसला है। कोरोना अगर हम मास्क लगाते रहेंगे, हाथ हर समय पे हाथ धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे तो कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे स्कूल भी खुल जाएंगे। आइए हम मिलते हैं एक एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी चेंज मेकर ओडेट कार्टरक से। वो काम कर रही थी ब्यूटीफुल बेंगलुरु, एक सिटीजन्स का जो इनिशिएटिव है उन्होंने को फाउंड किया, लेकिन अब वो काम कर रहे हैं बिहेवियर चेंज पर, क्योंकि अब वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि स्टॉप इंडिया स्पिटिंग कैंपेन। कोरोना वायरस के चलते थूकना यानी कि स्पिटिंग एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट बन जाता है। 2009 में मेरी बेटी बॉल खेल रहे थे, तब वो बॉल किसी का थूक के ऊपर टच हो गया और उसका हाथ में गीला आ गई, और तब से मैं इसमें इन्वॉल्व हो गई। मैं कोई रास्ता में देख के थूकने वाला उसको समझाते हैं। मार्च 2020 में जब कोविड पहले देश में आई और हम सब हाथ धो रहे थे, मास्क पहन रहे, सुन रहे थे कि प्रिकॉशंस क्या है, उसी टाइम में इसी सड़क पैर में देखा नीचे लोग थूक रहे हैं, वो मास्क पहन के हटा के थूक रहे। तब मुझे ये रियलाइजेशन आ गई कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, और उसी दिन हम मार्च 16 को PMG को एक पिटिशन निकाली थ्रू ब्यूटीफुल भारत कि स्पिटिंग शुड बी पनिशेबल, और हमें ये भी पूछा PMG से कि वो थूकने के बारे में मन की बात में बात करेंगे। वो दोनों हो गया, पर उस टाइम से ये अभियान का स्टॉप इंडिया स्पिटिंग मूवमेंट शुरू हो गई। Within 3 weeks, we had over 41,000 signatories across the country, and we followed it up with an open letter to the PM. So spitting in public places became a national priority. That, however, was just the first step of a long journey, and we have embarked on a movement which needs to be a mass national movement. 3 चीज़ हम ज़्यादा सुनते हैं कि मास्क पहनो, सैनिटाइज़र हाथ साफ रखो, 6 फीट की दूरी। लोगों ये 3 करते हैं, मास्क पहन के मास्क हटा के थूक रहे हैं। हमारा पूरा ये अभियान इसी के पड़े है, इसी के बैठे है कि ये लोग जो थूकते हैं उसको समझाने हैं कि थूक से कोविड फैलता है। ऐसे हमारे साइन पूरा देश के अराउंड ये साइन जा रहे हैं। आप भी ये साइन लेंगे, ये 14 भाषा में बन चुका है। beautifulbengaluru.org आप डाउनलोड करो, आप बिल्डिंग के एंट्रेंस में लगा देंगे, कोई भी जाएंगे बिल्डिंग के अंदर उसको तुरंत समझ आते हैं कि कोविड का लिंक है। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां लोग एकत्रित होते हैं, जैसे कि यात्री, कर्मचारी वगैरह, और ये न सिर्फ मौका है हमारे लिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक इम्पोर्टेंट मैसेजेस पहुंचाएं। इस कोरोना महामारी के बीच में हमें लगा कि ना थूकने का संदेश सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने ब्यूटीफुल भारत स्टॉप इंडिया स्पिटिंग अभियान के साथ हमने सहयोग किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इसके कारण हमारे एयरपोर्ट में बदलाव दिखने लगा है, और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी स्वच्छता के बारे में लोगों के विचार में हम और भी बदलाव ला पाएंगे। हम लोग अभी जो देश में कर रहे 102 साल लेट है, पर अभी बेटर लेट देन नेवर कहते हैं। गवर्नमेंट के साथ हम साथ में ये मैसेज देना चाहिए सबको कि
थूकने से कोविड फैल रहे हैं। तो अभी इस टाइम में देश को एक मौका मिला, अब भी नहीं तो कभी नहीं होगा। तभी हम इस अभियान में हमको सब इन्वॉल्व होना चाहिए, समझना चाहिए क्यों थूक रोकने के लिए है, थूकना रोकना है और दूसरे को भी समझानी है। इस मुश्किल दौर में ज़रूरी है कि लोग आगे आएं और अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें, सपोर्ट करें। अलुमती रे जो भोपाल के जाट खेती स्लम के हैं, वो एक वॉरियर ऑफ चेंज है। उन्होंने हर तरह से मदद की है अपनी कम्युनिटी की, चाहे हो कि वो एक्सेस ऑफ टॉयलेट्स उन लोगों को दिला सके या मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स लॉकडाउन तक ताकि महिलाएं तक पहुंच सके, या कोरोना वायरस के बारे में उन लोगों को बताएं। ऐसे लोगों की वजह से भारत आज कोविड-19 से अच्छी तरह, सही तरह से लड़ सका है। कोरोना काल में महिला बोलते ये बीमारी ऐसा कुछ नहीं है, बोले ये विदेश के लोगों के लिए है, हमारा इस देश में ये बीमारी नहीं है। जब फिर धीरे धीरे पब्लिक को लगा कि नहीं है, भोपाल में भी टीवी चैनल में, मोबाइल में आने लगा कि इतना पैसे निकला, इतना कुछ है, तो उस समय फिर महिला मतलब दहशत में आने लगा। गरीब लोग क्या है कि इतना पैसा दे के हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो हमें इस चीज़ को घर पे मतलब उपयोग करना चाहिए, किस तरह कोरोना से बचना है। महिला घर से निकलना अचानक मतलब सब घर पे है, तो उनको किस तरह मतलब घर पे रहना चाहिए, तो उनको दिक्कत आ रही, तो हम सब बहन मिल के एक एक गली में जाके 4-5 महिला मिलके उनको समझाया कि देखो अपना घर पे बच्चे को भी घर पे रखें, घर से ना निकले, यदि अगर इमरजेंसी काम है तभी आप घर से निकलो। बार बार मतलब हाथ धोने का भी तरीका उनको सिखाया कि किस तरह हाथ धोना चाहिए, कैसा सैनिटाइजर करना चाहिए, हमें घर आने के पहले हाथ पैर धोना चाहिए, कपड़ा भी अगर रोज ना धो तो धूप में रखना चाहिए। फिर हर घर के दुकान के सामने 2 हाथ दूरी पे गोलाई बना के रखा हमने। आराम सस्ता, वाटर रेट इंडिया, इनके द्वारा भी हमने खाना वाने का भी बहुत वितरण किया, सबके हेल्प किया। और सबसे ज़्यादा पानी की भी दिक्कत था, तो आराम संस्था में 2 टैंकी की हमने इंतजाम किया। ये रखा है काला टैंकी और एक आगे है। अपने यहाँ पे लगभग 200 परिवार है, उसमें डीपीएल बच्चा 8 परिवार था। एक विकलांग डीपीएल बच्चा ऐसा था कि उनके घर पे शौचालय नहीं है, तो उनके लिए हमने शौचालय का प्रावधान किया। दीदी लोग ने 2-3 बार आया, हमें समझाया कि क्या था, बना लो शौचालय, तो हमने बनवाया। अभी क्या था उससे हमें बहुत अंतर हो गया और क्या था बीमारी से हम लोग दूर हो गए। किशोरी बालिका महिलाओं के लिए मतलब बेड वगैरह नहीं मिला, दुकान बंद था, सब्जी वगैरह जैसे सैनिटाइजर वगैरह, साबुन, ये बहुत ही दिक्कत था। तो हमने नगर निगम द्वारा, आराम संस्था द्वारा ऐसा एनजीओ के हेल्प से साबुन, सैनिटाइजर और मास्क और कुछ ऐसा चीज़ भी है कि जो ज़रूरतमंद खाने पीने का चीज़ भी आए किट बन के, और वो हम घर घर पे वितरण किया। घर के महिला को बाहर निकलने नहीं दिया, और ख़ास करके जो 50 साल के ऊपर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी हमने घर से निकलने नहीं दिया। बस्ती में ये बदलाव आया जो कि पहले कचरा कहीं भी फेंक देना, कभी जैसे घर से आए, कहीं से बाहर से आए, हाथ पैर नहीं धोना, अंदर घुस जाना। तो अब ये बदलाव आया कि जब भी आते हैं तो पहले सैनिटाइजर है, साबुन है, किसी भी प्रकार का जो भी है हाथ धोते फिर जाते। इस तरह पूरा महिला इतना एकत्रित होकर हमने काम किया है, महिला को जागरूक किया है, और साफ सफाई, कचरे, कूड़ा में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की वजह से एक भी पैसे नहीं निकला। और बहुत खुशी की बात है कि 1 साल होने गए और आगे भी इस चीज़ को सब ध्यान रखा है कि ये बीमारी अपना इस एरिया पे नहीं आएगा। जब कोरोना वायरस हमारे देश में आया तो एक नर्सेस की फौज सी खड़ी हो गई। इस लड़ाई के दौरान नर्सेस ने एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम दिया मरीजों के लिए, क्योंकि आइसोलेशन और कोविड वार्ड्स में वो ही एक उनका सपोर्ट सिस्टम थे।
नर्स चांदनी एक ऐसी नर्स है जिन्होंने अपनी डिलीवरी के तुरंत बाद लॉकडाउन के दौरान वो ड्यूटी ज्वाइन करना चाहती थी और उन्होंने विशाखापट्टनम से लेकर मुंबई तक एक सफ़र तय किया अपने परिवार के साथ, ताकि वो जो दूसरे नर्सेज और डॉक्टर्स के साथ मिलकर इस लड़ाई में अपना हिस्सा दे सके। मेरा नाम चांदनी निस्ला है। मैं मीरा रोड के वॉकआउट अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण नर्स हूँ। मीरा रोड। I was delivered in the month of November 7th. नवंबर में मेरी डिलीवरी हुई तो मैं मैटरनिटी लीव पर थी और अपनी माँ के घर विशाखापट्टनम चली गई। At my mother's place, विशाखापट्टनम. Due to lockdown, I was stuck in विशाखापट्टनम. लॉकडाउन की वजह से मैं विशाखापट्टनम में ही फंस गई और मुझे लगा कि 2-3 हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मई और जून तक चला गया। तो ये वाकई मुश्किल समय था। Actually tough time. I have lot of scared, afraid because everything is new. और मुझे बहुत डर झेलना पड़ रहा था क्योंकि सब कुछ पूरे देश के लिए नया था। पहले परिवार वालों ने मुझे मुंबई जाने से रोका, कहा कि तुम तो मैटरनिटी लीव पर हो, इसे ही आगे बढ़वा लो। मैं उत्साह से भरी थी क्योंकि ये समय था जब मुझे काम आना था। Zeal to come and join because this is the time I have to serve. आगे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो, काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने हमको हेल्प किया पास के लिए, फिर हमने वहाँ से गाड़ी हमने बुक किया। वहाँ से तकरीबन 1500 किलोमीटर था, रोड का ट्रैवल था, रोड का जर्नी था, काफ़ी बड़ा ट्रैवलिंग टाइम था। मुझे काफ़ी डर था 2 बच्चे को लेकर कैसे मतलब ट्रैवल करेंगे, एक और मेरी माँ ऊपर से कैंसर पेशेंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होने के नाते आपको उन स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करनी है जो कोविड-19 के बीच काम कर रहे हैं। And I have 6 months old baby. और मेरा 6 महीने का बच्चा भी था जो मेरा दूध पीता था, तो इसमें भी रुकावट पड़नी थी। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा, उन्होंने भी मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि अगर तुम पॉजिटिव या क्वारंटीन होती हो तो चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बच्चे को देख लूंगी। It is a challenge. तो मेरे लिए ये चुनौती भरा था, खासकर इसलिए भी कि मेरा बच्चा छोटा था और उसे दूध पिलाना था, तो मैंने सावधानी बरती है। हालांकि मैं अपनी सास को भी जोखिम में डाल रही हूँ, वो कैंसर की मरीज भी हैं। पेशेंट फिर बच्चों को कैसा संभालेंगे, उसको भी डर है, मेरे को कैंसर है, कोई सपोर्ट नहीं, डर। मैं बोल रही है तेरा प्रोफेशन वही है तो तेरे को जाना ही है, तेरे को कुछ भी हुआ तो हम लोग देख लेंगे, फिर हम तो बच्चों को मैं संभाल लूँगी। मेरी मम्मी हॉस्पिटल गई थी ना, फिर मुझे बहुत प्राउड फील आया था और फिर मम्मी जब भी ना घर पे आई तो मुझे अच्छा लगा। एवरीबडी जो भी कोविड के दौरान अस्पताल में काम कर रहा है उसे परिवार का समर्थन मिलना ही चाहिए, तभी हम वो हासिल कर सकते हैं जो चाहते हैं। कोविड-19 महामारी ने ये दिखाया कि आम लोग जब ज़रूरत पड़ने पर किस तरह आगे आकर मदद कर सकते हैं, चाहे वो मास्क बनाना हो, सैनिटरी टॉवल बांटना हो, कम्युनिटी किचन यानी कि लोगों को खाना खिलाना हो, या इस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन देना हो। हम इन कोरोना योद्धाओं को, उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं।